कहानी की शुरुआत में हमें 4 लड़कों का ग्रुप दिखाया जाता है। ये लोग सांपों को पकड़कर बेचने का काम किया करते थे। सांपों को पकड़ने एक आइलैंड पर जाते हैं। इनमें से एक लड़का गुफा के अंदर जाता है। उसे वहाँ एक सांप मिल भी जाता है, मगर उसी समय पीछे से एक बहुत बड़ा सांप आकर उसे गुफा में खींच लेता है और मार देता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग इस आइलैंड से वापस जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये आइलैंड से सांप का एक बच्चा अपने साथ ले आए थे, एक बहुत बड़ा सांप इनके पीछे पड़ जाता है। बारी बारी से इन तीनों को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के मेन कैरेक्टर जिनजिंग को देखते हैं, जो सांप पकड़ने में माहिर है, और उसका दोस्त मोफे, जो उसको बताता है कि हमारे चारों दोस्तों का खून हो गया है। इनका खून कैसे हुआ, उस पर एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ जिनजिंग बताता है कि बॉडी पर निशान देखकर लगता है कि टाइटन पाइथन का ही काम है। वहाँ मौजूद एक लड़की शाओ, की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर है, कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि टाइटन पाइथन तो 58 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जिन सबको भरोसा दिलाने के लिए अपने दोस्त की मौत से पहले ली गई वीडियो इनको दिखाता है, मैं टाइटन पाइथन इनको मार रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा जिनजिंग, शाओ और मोफे को उस स्नेक आइलैंड पर रिसर्च के लिए भेज दिया जाता है, ताकि अगर उस आइलैंड पर टाइटन पाइथन होने के सबूत मिले तो उसे नेचर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। कमेटी के इस फैसले से मिस्टर बेन काफी परेशान हो जाते हैं और जिन के पास जाते हैं। जिन सांपों का तस्कर होता है। बेन उसको काफी सारा गोल्ड देता है और कहता है कि तुम उस आइलैंड से सारे सांप गायब कर दो, नहीं तो मैंने जितने भी पैसे उस आइलैंड में टूरिज्म के लिए लगाए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। जिनजिंग उस आइलैंड पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसे वहाँ कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन जिनजिंग, मोफे और शाओ वहाँ उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि जिन सारे सांपों को पकड़कर स्नेक आइलैंड से बाहर ले जा रहा है। जिनजिंग और जिन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले से ही दुश्मन हैं। इनके गैंग में 3 लोग और थे जो भाई बहन हैं। अब जिन और जिनजिंग की लड़ाई होती है, जिसमें जिनजिंग जीत जाता है। जिनजिंग, मोफे और शाओ वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन भाई बहन में से छोटा भाई शाओ को गलत तरीके से देख रहा था। जिन अपने एक आदमी को उन तीनों के पीछे लगा देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। जिनजिंग, शाओ और मोफे को अपने दादाजी के बनाए एक कॉटेज में ले जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें मिलती है एक आदमी की लाश, जिसको देखकर मोफे बहुत डर जाता है। जिन उस लाश पर कपड़ा डाल देता है। कॉटेज में एक बड़ा होल था जिसको ये लोग बंद कर देते हैं। जिन का छोटा भाई आकर कॉटेज के अंदर सांप छोड़ देता है और उन 3 भाई बहन में से छोटा भाई शाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी समय वहाँ टाइटन पाइथन आकर उसको मार देता है। इनका छोटा भाई, जिसने अंदर सांप छोड़े थे, पाइथन के पीछे भागता है। सुबह होने के बाद जिनजिंग को जिन का छोटा भाई बहुत जख्मी हालत में मिलता है। ये लोग उसे लेकर जिन के पास जाते हैं। जिन अपने भाई की जान बचाने के लिए जिनजिंग को गोल्ड ऑफर करता है, मगर जिनजिंग ये लेने से मना कर देता है और कहता है, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, जिन सांपों को तुमने पकड़ा है उनको छोड़ दो। ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो दोनों भाई बहन अपने छोटे भाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर शाओ बोलती है कि हमें नहीं पता। गाड़ी लेके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। शाओ को वो टाइटन पाइथन नजर आता है। लोग पाइथन का पीछा कर रहे थे, तभी वहाँ दोनों भाई बहन इन्हें मारने लगते हैं। ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, मगर शाओ मौका देखकर पाइथन के पीछे भाग जाती है और एक गुफा में चली जाती है। गुफा में थे टाइटन पाइथन के बड़े बड़े अंडे। शाओ उनमें से एक बड़ा अंडा उठाकर भागने लगती है। जिनजिंग और मोफे दोनों भाई बहन को बेहोश करके शाओ को ढूंढ रहे थे। शाओ उनसे मिल जाती है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो टाइटन पाइथन इनके पीछे पड़ा था, क्योंकि शाओ के पास उसका अंडा था। इस समय वहाँ जिन अपने साथियों के साथ आ जाता है और इनसे वो अंडा छीन लेता है। इनको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और जिनजिंग और मोफे को एक कंटेनर में बंद करके उनके ऊपर ब्लड डाल देता है, ताकि टाइटन पाइथन इनको खाने के लिए आए। जिनजिंग किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। वो मोफे के हाथ खोल रहा था, तभी वहाँ पाइथन आकर जिनजिंग पर हमला कर देता है। जिनजिंग पाइथन के मुंह में एक रॉड फंसा देता है और ये दोनों कंटेनर में एक कोने में छिप जाते हैं। शाओ जिनजिंग और मोफे की मदद के लिए कंटेनर की छत को खोल देती है। जिनजिंग और मोफे बाहर आ जाते हैं, साथ में टाइटन पाइथन भी। पाइथन दोनों भाई बहन और जिन के सारे साथियों को मार देता है, मगर शाओ पाइथन का अंडा लेकर फिर से भाग जाती है। जिन भी शाओ के पीछे पीछे भागता है। सुबह हो जाती है और शाओ बोट पर पहुंच जाती है। जिन भी उसके पीछे पीछे बोट में आ जाता है और शाओ को बहुत मारता है। इसी समय मोफे और
और जिन भी बोट पर आ जाते हैं। जिंग मोफे और जिन की लड़ाई हो रही थी। तभी बोट पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है। जिन पाइथन पर हमला करने उसके पास जाता है तो पाइथन उसको खा जाता है। बाद में जिंग पाइथन का अंडा उसे वापस कर देता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। अब इन तीनों की जान बच जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।